इस वीडियो में मैं आपको एग्रीगेशन बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एग्रीगेशन क्या है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जो स्टूडियो में, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको बाकायदा कोड करके दिखाऊंगा। तो फाइल से एक नई फाइल जनरेट करते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ फाइल को। लेट्स सपोज मैं इसको सेव कर लेता हूँ माय डॉक्यूमेंट्स में, यहाँ पे सेव कर देता हूँ एग्रीगेशन के नाम से, राइट, .cpp, ठीक है, सेव कर देते हैं। अच्छा, जब ये सेव हो गई है तो अब मैं इसके अंदर अपना जो है वो कोड लिखूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कोड है सबसे पहले हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये आएगा। फिर थोड़ा सा मैं ज़ूम ज़्यादा कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, देन यूजिंग नेम स्पेस std, और इसके बाद इंट मेन, और मेन के अंदर रिटर्न 0, ठीक है जी, ये आ गया। ओके, ये तो हमारा बॉयलर प्लेट कोड हो गया, यानी मतलब हर एप्लीकेशन के अंदर हमारे जब भी C++ का प्रोग्राम होता है तो इतना सा कोड जो है वो हम ज़रूर लिखते हैं। अब मेन से पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, लेट्स सपोज कार की, ठीक है, यहाँ अंडरस्कोर सेमीकोलन लगा देते हैं। सबसे पहले इसके प्राइवेट मेंबर क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज स्ट्रिंग टाइप मैं कहता हूँ कार का नेम, ठीक है, तो कार नेम यहाँ पे लिखा, और इंटीजर टाइप मैंने कार का मॉडल जो है वो लिखा। तो ये दो मैंने लिखे हैं। वैसे आप चाहें तो मज़ीद भी लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पर आप स्ट्रिंग टाइप कार टाइप कह सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार है या फॉर एग्जांपल पेट्रोल कार है, ठीक है ना। तो इस तरह आप डिफरेंट लिख सकते हैं। तो मैं फिलहाल सिर्फ दो ही इसमें आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है, सॉरी छोटी ABC में लिखेंगे पब्लिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ होती है, हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। वो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको पास करूँगा स्ट्रिंग टाइप कार नेम कॉमा और इंटीजर टाइप कार मॉडल, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको असाइन कर दूँगा कार नेम जो है वो इसको कार नेम असाइन हो जाए, और जो कार मॉडल है उसको कार मॉडल जो है वो असाइन हो जाए, राइट। ओके, नाउ इसके बाद मैं एक इसका डिस्ट्रक्टर बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये इसका डिस्ट्रक्टर बन गया। कार के बाद अगली एक और मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ। सो यहाँ पे कमेंट्स दे देते हैं कि ये मेरी क्लास डिक्लेरेशन है ऑफ कार, राइट। जबकि अब नीचे जाके मैं यहाँ पे देता हूँ मेरी जो क्लास जो डिक्लेरेशन है, तो ये स्पेलिंग में यहाँ पे गलत कर गया था, डिक्लेरेशन है ऑफ लेट्स सपोज एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय लिख लें या पर्सन लिख लें या कुछ और, या चले पर्सन ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब क्लास बनाऊंगा,
क्लास बनाऊंगा, इसका नाम मैं रखूंगा पर्सन, राइट। और इस तरह से ओके। पर्सन में क्या आएगा जी, हम इसके अंदर सबसे पहले इसके प्राइवेट एलिमेंट्स लिखेंगे और सिमिलरली हम इसके पब्लिक एलिमेंट जो है वो लिखेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट में मैं यहाँ पे ये कार टाइप का एक पॉइंटर जो है वो यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ पर्सन कार फॉर एग्जांपल। सो पर्सन कार क्या है, बेसिकली ये इसका प्राइवेट मेंबर है, ठीक है, जो कि बेसिकली इस कार क्लास का, ये जो ऊपर वाली जो कार क्लास है इसका ये पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एज ए डेटा मेंबर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए अब इसके पब्लिक में जाके इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइवेट पर्सन के मतलब और भी इंफॉर्मेशन मैं चाहूँ तो क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे पर्सन का नाम क्या है, पर्सन की आईडी क्या है, पर्सन की एज क्या है, ठीक है। तो फिलहाल मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा, हम सिर्फ उतना काम कर रहे हैं जितने से आपको ये एग्रीगेशन की एग्जांपल समझ आ जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं सबसे पहले पर्सन का। सो हियर इज द थिंग पर्सन, और ये जो पर्सन है इसमें मैं यहाँ पे कार टाइप का एक यानी पी कार ये इसको पास करूँगा, ठीक है। तो ये जो मेरा पर्सन कार है इसको असाइन हो जाएगा ऐसे, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके बाद एक डिस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका, ठीक है, ये रहा डिस्ट्रक्टर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जब मेन फंक्शन के अंदर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो मुझे स्क्रीन पे मैसेज आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक सी आउट स्टेटमेंट भी इसमें डाल दूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर ये एक स्ट्रीट आउट की स्टेटमेंट जो है वो डालता हूँ, पर्सन इज कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, ओके, पर्सन इज कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा यानी कंस्ट्रक्टर वाला, तो ये सी आउट भी साथ चलेगा, तो जिसकी वजह से हमें स्क्रीन पे नज़र आएगा कि बेसिकली वो क्या रहा है। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं और यही चीज़ हम पर्सन के अंदर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिंग डाल देते हैं, ठीक है जी। पर्सन जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगा जब डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे इसी तरह कार में भी हम ये ऐसे डाल देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपको कार लिखना है, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो पी बड़ा कर लें, आपकी मर्जी है, यहाँ पर भी पी बड़ा कर दें। और इसके बाद यहाँ पे भी आप कार इज डिस्ट्रक्टिंग, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे मेन फंक्शन में आ जाते हैं। तो ये मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं जो कार टाइप का एक ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज कार ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया। और जब मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में मुझे नेम भी देना है और मॉडल भी देना है। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ इसको, लेट्स सपोज मेहरान और 2010 मॉडल, ठीक है। तो ये हो गया जनाब कार ऑब्जेक्ट क्रिएट, ठीक है। सो ठीक है, आप चाहें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएटिंग कार ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं जो पर्सन का क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट, वो कुछ पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है वो मैं पॉइंटर की फॉर्म में क्रिएट करूँगा। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ पॉइंटर, इसका पर्सन ऑब्जेक्ट का पॉइंटर, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू
और न्यू के बाद मैंने इसको कॉल करनी है, इसके कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्टर मुझे क्या पास करना है, यहाँ देखें कार के कंस्ट्रक्टर में मुझे ये पॉइंटर वेरिएबल जो है वो एज आर्गूमेंट देना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला जो कार ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे पास करूँगा। ठीक है, तो कार ऑब्जेक्ट जो है मैं इसको पास कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि वो पॉइंटर है तो मुझे साथ में ये लगाना है एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि इससे क्या हुआ है। इसके बेसिकली ये जो कार ऑब्जेक्ट है इसका जो एड्रेस है वो एड्रेस हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, और वो एड्रेस जो है वो इस पॉइंटर वेरिएबल के पास चला जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा ये इतना सा प्रोग्राम चल गया है। आइए अब इसको ज़रा चला कर देखते हैं यहाँ से। ठीक है, देखते हैं आउटपुट क्या आती है। तो प्रोग्राम चला, देखें सबसे पहले कार का कंस्ट्रक्ट हुई, उसके बाद पर्सन जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई, और उसके बाद कार जो है वो डिस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, तो पर्सन जो है वो स्टिल मेमोरी में मौजूद है, वो डिस्ट्रक्ट नहीं हुआ। ये दिखाने के लिए मैं आपको इसमें मज़ीद थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिलीट है, अगर मैं डिलीट कर दूं इसको, ये जो पी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है इसको, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया था, इसको मैं अगर यहाँ पे डिलीट कर दूं, ठीक है, यहाँ पे डिलीटिंग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट पर्सन। ठीक है, इसको मैं अगर डिलीट कर दूंगा तो इसका मतलब है इसका डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीन पे लिखा आना चाहिए पर्सन इज डिस्ट्रक्ट। तो अब चेक करें ज़रा, ये देखिए ये प्रीवियस आउटपुट है, ऊपर ये प्रीवियस आउटपुट है, और ये अब न्यू आउटपुट आ रही है। देख लें पीछे जो है वो ये डिस्ट्रक्शन की नहीं आ रही थी। अब देखें नीचे, सो कार इज कंस्ट्रक्टिंग, पर्सन इज कंस्ट्रक्टिंग, पर्सन इज कंस्ट्रक्टिंग, अब पर्सन इज डिस्ट्रक्टिंग एंड कार इज डिस्ट्रक्टिंग। ठीक है जी, तो अब आपका जो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्सन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पर्सन डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये पर्सन डिस्ट्रॉय क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट कॉल किया था, डिलीट के ज़रिए मैंने इसको पर्सन को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए यहाँ पे पर्सन इज डिस्ट्रॉइंग आ गया। और उसके बाद जो है जो कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो ये जो कार ऑब्जेक्ट था ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखें यहाँ पे ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, सो अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि अगर पर्सन ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है तो उसके बाद क्या कार ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे कार का एक छोटा सा फंक्शन मेथड डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जांपल शो कार इन्फो। ठीक है, ये लिखा, और इसके अंदर मैंने डाला कि जो कार नेम है, कार नेम, ठीक है, राइट, ओके, और फिर उसके बाद जो कार मॉडल है, ठीक है, राइट। तो अब इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ, यहाँ पे यानी मेरे जो कार obj डॉट ये जो शो इन्फो है, इसको मैं कॉल करूँ इस तरह से, राइट। यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, देखिए अब आउटपुट क्या आती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, उसको मैं ठीक कराता हूँ। यहाँ पर M कैपिटल आना था, ठीक है, फिर से रन करते हैं। तो ये देखिए अब की बार प्रोग्राम चला, इस सारे आउटपुट को देखिएगा। कार इज कंस्ट्रक्टिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कार का। पर्सन इज कंस्ट्रक्टिंग, इसका मतलब पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। पर्सन इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, वो डिलीट की वजह से, यानी ये देखें यहाँ पर, ये डिलीट की वजह से ये पर्सन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है।
और उसके बाद मैंने ये कार का शो इन्फो फंक्शन जो है उसको कॉल की, तो उसने ये प्रिंट करवा दिया मेहरान और 2010 ये दिखा दिया। इसका मतलब है कि कार का ऑब्जेक्ट स्टिल मौजूद था, पर्सन का ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद हमारा कार ऑब्जेक्ट अभी मौजूद है और कार ऑब्जेक्ट को लेटर ऑन में यहाँ पे यूज़ भी कर रहा हूँ। और फाइनली जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ऑटोमेटिकली कार का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसकी वजह से ये आ गया कार इज़ डिस्ट्रक्टिंग। ठीक है, तो ये थी बेसिकली एग्रीगेशन। और इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है बेसिकली वीक रिलेशनशिप है कि पर्सन ऑब्जेक्ट और जो कार का ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान रिलेशनशिप आपको इस एग्जांपल से मैंने वाज़े कर दिया। सो पर्सन ऑब्जेक्ट जो है वो, इसको याद रखिए, पर्सन हैज़ ए कार, राइट, पर्सन हैज़ ए कार। तो इसमें जो पर्सन का जो मेंबर होगा, डेटा मेंबर, उसमें कार का एक एड्रेस, ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा, पॉइंटर जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये पॉइंटर ना होता तो अब ये क्या बन गया है, अब ये कंपोजिशन बन गई है। कंपोजिशन से मुराद ये है कि अब अगर पर्सन ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट जब डिलीट किया तो कार का ऑब्जेक्ट भी साथ ही डिलीट हो जाएगा, यानी ठीक है। तो ये था बेसिकली एग्रीगेशन के मतलब एग्जाम्पल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसे एग्जाम्पल से समझने में हेल्प मिल गई होगी। ठीक है, इसे देखें, खुद भी कोड करके देखें और फिर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।